चलिए बात करते हैं द साबरमती रिपोर्ट की। इस फिल्म की कहानी गोधरा में हुए 2002 के हमले के ऊपर बनी हुई फिल्म है। फिल्म के हिसाब से चलें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है समर कुमार नाम के एक रिपोर्टर से, जिसके ऊपर ईबीटी न्यूज वालों ने मानहानि का केस दायर किया हुआ होता है। और जब 30,000 कोर्ट में समर कुमार पहुंचता है तब उससे सवाल जवाब होता है। तब समर कुमार गोधरा में हुए हमले की असली कहानी सुनाता है। 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद जाने के लिए निकलती है और जब ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तब वहां पर एक डब्बे को जला दिया जाता है, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो जाती है। और इस बात का पता जब ईबीटी न्यूज वालों को लगता है तब मनिका राजपुरोहित के साथ समर कुमार भी जाता है रिपोर्टिंग करने। समर कुमार एक फिल्म लेकिन हिंदी का रिपोर्टर होता है, इसलिए उसको उतना सफलता नहीं मिल रहा होता है। एक दिन अचानक उसे मौका मिलता है मनिका राजपुरोहित का कैमरामैन बनने का। मनिका राजपुरोहित जो कि बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर होती है ईबीटी न्यूज की। दोनों को लगता है कि ये आग लगाया गया था, लेकिन उसे एक एक्सीडेंट बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। फिर मनिका राजपुरोहित को ऊपर से ऑर्डर आता है कि इसे एक एक्सीडेंट बता दो। तो कैमरामैन बनने के अलावा समर कुमार पीड़ितों का भी बयान ले चुका होता है, उसे रिकॉर्ड कर चुका होता है। मनिका राजपुरोहित की रिकॉर्डिंग और अपनी रिकॉर्डिंग दोनों लेकर वो जब हेड ऑफिस पहुंचता है तब हेड ऑफिस वाले मनिका राजपुरोहित वाले टेप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसके बाद मनिका राजपुरोहित जो है वो उस हमले को एक एक्सीडेंट बता देती है और पूरा भारत उसकी बात को सच मान लेता है। लेकिन जो समर कुमार वाली रिपोर्टिंग होती है उस टेप को वो तो रख तो लेते हैं, लेकिन समर कुमार को हाइप वगैरह कुछ नहीं देते, उल्टा वहां से बेइज्जत करके उसे जॉब से निकाल देते हैं। इसके बाद समर कुमार जो है वो एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसकी कल्पना उसने कभी की नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है, यानी कि बहुत बुरा दौर आ जाता है समर कुमार का। कुछ सालों बाद ईबीटी न्यूज पर एक नई लड़की आती है जिसका नाम होता है अमृता, और मनिका राजपुरोहित अमृता को कहती है कि गोधरा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तुम गोधरा पर एक रिपोर्ट बनाओ। जिसके बाद अमृता गोधरा में हुए उस हमले का सच जानने की कोशिश करती है और उसे हाथ लगता है समर का वो टेप, जिसे हेड ऑफिस वालों ने रखा तो था लेकिन समर को वहां से जॉब से निकाल दिया था। जिसके बाद अमृता समर की तलाश करती है और उसे समर का पता चल भी जाता है। जिसके बाद वो समर से सच जानने की कोशिश करती है कि आखिर गोधरा में हुआ क्या था, क्योंकि 2-3 कहानियां वहां से निकल रही थी। अब उसमें से सच इनको ढूंढना था। क्या वो कहानियां सच्ची थी जो सुनाई गई थी या सच कुछ और था, ये जानने के लिए दोनों लग जाते हैं। पहली कहानी के हिसाब से सादिया बानो को यात्री अगवा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहां का एक दुकानदार सद्दाम सुपारी वाला हजारों लोगों को अपने साथ लेकर आ जाता है। जिसके बाद यात्रियों के साथ उनकी झड़प होती है, उनकी लड़ाई होती है और ट्रेन में आग लग जाती है। दूसरी कहानी के हिसाब से चाय वाला साजिद बाटला का यात्रियों से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद सद्दाम सुपारी वाला 1000 से 1500 लोगों को वहां पर लेकर आ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ट्रेन में आग लग जाती है। अब समर कुमार और अमृता ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कहानियों में सच्ची कहानी कौन सी है। और ये सब कुछ होता हुआ जिसने देखा होता है उसका नाम होता है अरुण बरदा। जिसके बाद ये दोनों पहले सादिया बानो के यहाँ जाते हैं पता लगाने के लिए कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था। जिसके बाद सादिया की माँ सच को सामने नहीं आने देती, उल्टा समर कुमार और अमृता को पकड़ने के लिए गुंडे भेज देती है। किसी तरह से बच कर ये लोग वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद ये लोग अरुण बरदा की तलाश भी करते हैं और वहां पर उन्हें एक और महिला के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है मेहरुनिसा। वो गोधरा में पीड़ितों के लिए लड़ रही थी। जिसके बाद ये दोनों मेहरुनिसा के पास पहुंचते हैं अरुण बरदा का पता जानने के लिए। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि अरुण बरदा वाकई में है कहाँ पर, और ये दोनों प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचते हैं। और अरुण बरदा के पास पहुंचने के बाद इन लोगों को असली सच्चाई पता चलती है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पे आग लगाना था, लड़ाई झगड़ा तो सिर्फ एक बहाना था। अरुण बरदा से इन लोगों को पता चलता है कि किस तरह से पेट्रोल का इंतजाम पहले से हो चुका था रेल में आग लगाने के लिए। वो सब बातें इन्हें अरुण बरदा से पता चलती है। और जब ये लोग अरुण बरदा का पता लगाकर वापस आ रहे होते हैं तब इन पर एक हमला होता है। लेकिन हमले में इन्हें कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन सबूत अपने साथ ले जाते हैं।
मेहरुनिसा से अमृता और समर कुमार को ये पता चलता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड हामिद कादरी है, जिसके इशारे पर गोधरा में रेल को जलाया गया था और जिसमें 59 बेगुनाहों की मौत हुई थी। जिस तरह से षड्यंत्र को इन लोगों ने एक्सीडेंट का नाम दिया था, उसमें रिपोर्टर्स लोगों का बहुत बड़ा योगदान था और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मोदी और गुजरात को लोग बदनाम करना चाहते थे। इसलिए वो स्टेट फेलियर के नाम पर मोदी पर सारा दोष मढ़ने, मोदी को दोषी साबित करने की पूरी कोशिश कर चुके थे। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश करेंगे। वो इसको एक झूठी मनगढ़ंत कहानी भी कह सकते हैं।